दोस्तों, वेलकम जिन्नात की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान रोशन मसली। तो आज ये एक लड़के ने हमें इधर बुलाया। ये इसी मोहल्ले में रहता है और ये कहता है कि इधर इस कब्रिस्तान के अंदर उसे कुछ चीज़ नज़र आती है रात के वक्त। जी बताएं, क्या नज़र आता है आपको? सफ़ेद कपड़ों में नजर आता है, पता नहीं आदमी, एक जिन है वो चीता काटता है इधर बैठकर। तो अभी आपको बैठा वो नज़र आया किसी जी जगह आया, पे? आपको तो दिखाते हैं चले आगे। हमें दिखाएं आप। आगे। ज़रा संभल के, ज़्यादा नज़दीक नहीं हमने उसके जाना। ये वाला तो नहीं है ये? जी। अस्तगफिरुल्लाह। ये अक्सर कब्रिस्तान में ऐसे बैठा नज़र आता है। ऐसे बैठा नजर आता तो इसके ये सामने क्या पड़ा हुआ है? है, देख सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये कोई आदमी नहीं है, कोई जिन्नात है। अस्तगफिरुल्लाह। पीछे पीछे पीछे। कौन हो तुम? ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस साइड पे आए आप। ये मरा हुआ है, इसके सामने एक परिंदा पड़ा हुआ है। ये क्या है पता नहीं, इसको ये क्या कोई चिल्ला है या कोई, ये जैसे कोई सफ़ेद कफन वगैरह ऊपर डाला हो इसने अपने। तो ये अक्सर रात को आपको ऐसे नज़र आता है इधर। जी। और चीखने चलाने की आवाज़ें भी आती हैं। आती हैं। औरत की आवाज़ है या किसी मर्द की है? मर्द की। कौन हो तुम? बताओ हमें, क्यों लोगों को परेशान किया हुआ है आपने? ये आगे से जवाब नहीं देता ये। नहीं, बोलते ही नहीं। तो कोई डर डर के मारे इसके नज़दीक भी नहीं आता। नहीं आता। तो ये इतनी रात को इस कब्रिस्तान में अकेला इधर बैठा होता है और इसे कोई खौफ भी नहीं है और लोग इससे डरते हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये या कोई आदमी है या कोई जिन्नात है, हमें नहीं पता। मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बात नहीं कर रहा हूँ हमारे साथ। इसके आगे एक मरा हुआ परिंदा पड़ा हुआ है, वो पता नहीं क्या चीज़ है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको लोगों को। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमें और लोगों को भी इधर लाना चाहिए, उनको बुला कर लाते हैं और हमें और लोगों को भी लेके आना चाहिए। तो हम और लोग लेके आए। हम 10-12 लोग लेके आए थे, इसे पूछा, लगे ये बोलता नहीं, आगे से वो डर के पीछे भाग जाते हैं, इसलिए इसके नज़दीक कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं जाता है इसके नज़दीक। तो कोई पुलिस वाला भी नहीं आता। नहीं, सारे डर के मारे पीछे चले जाते हैं इसको देख के। तो ये ऐसे बैठा रहता है इधर। ऐसे बैठा रहता है। तो अभी तो इसके रोने की और चीखने चलाने की आवाज़ें नहीं आ रही। अभी नहीं, ये थोड़ी देर बाद ऐसे ही करता है। तो इसका क्या हाल, हमें इसे जाकर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ये नाज़रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे, हम इसे दिखा रहे हैं हमारे सामने। ये आदमी है या कोई जिन्नात है ये हमें इल्म नहीं है इस बात का। और इसके सामने यही हमें एक बात ही समझ आ रही है कि ये आप देख सकते हैं, जो इसके सामने मरा हुआ परिंदा पड़ा हुआ है, तो ये जिन्नात ही हो सकता है, किसी आदमी का काम नहीं है ये। और हम खुद भी इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा इसके ऊपर है जैसे कोई कफन हो, और बैठा भी ऊपर से ये कब्रिस्तान के अंदर है। और ये आप देख सकते हैं कितनी चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही हैं कुत्तों की। तो मुझे तो लगता है कि ये आसपास इतनी आवाज़ें आ रही हैं खौफनाक और डरावनी। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो हिलना शुरू हो गया है।
तो हमें इधर से जाना चाहिए। ये कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरा ख्याल हमें इधर से जाना चाहिए। अब भागो इधर से। तो दोस्तों, जैसे ही हमने उससे बात करने की कोशिश की, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और हम उधर से पीछे भाग कर आए हैं। वो ऐसे अजीब सा जैसे कोई इसे सिस्टम हो रहा था कि पता नहीं क्या उसे होने लगा। अब तो चीखने चलाने की उसकी आवाज़ें शुरू हो गई थी, तो इसलिए हम पीछे भाग आए हैं। तो अब हम दोबारा जाकर देखते हैं उसे कि वो क्या कर रहा है उधर। ये काफ़ी ज़्यादा कुत्ते वगैरह भी भौंक रहे थे और ये कब्रिस्तान के कोने के अंदर बैठा हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि वो आदमी इधर बैठा नहीं, वो आदमी था या जिन्नात है, ये इस बात का हमें इल्म नहीं है। और ये परिंदा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, मरा हुआ। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। ये कब्रिस्तान के कोने के अंदर बैठा हुआ था और वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं, हमने घूम कर देख लिया लेकिन वो आदमी हमें किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहा। और ये मरा हुआ परिंदा इसी जगह पर उसने छोड़ दिया है। अचानक वो पता नहीं किधर चला गया। और ये परिंदे का जैसे हाथ पैर और इसके जो चूंच वगैरह अजीब से तरीके से तोड़ी गई है। इसकी आंखें भी निकाली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी आंखें वगैरह निकाली हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसके साथ पता नहीं क्या किया गया इस परिंदे के साथ। तो कोई जादू टूने का कोई काम ना हो इसलिए हम इसे हाथ नहीं लगा रहे इस परिंदे को। और वो जो इधर बैठा हुआ था सफ़ेद कपड़े के अंदर, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम जैसे डर कर पीछे भागे और वापस आए तो कोई इधर नहीं था इस जगह पर। तो मेरा ख्याल हमें भी इस कब्रिस्तान से निकलना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम हो रहा है और कुत्ते वगैरह भी भौंक रहे, तेज़ तेज़ हवा भी चलनी शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि कब्रिस्तान में जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं कि रात के वक्त उधर नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसलिए इधर आया था क्योंकि एक लड़का जो इस मोहल्ले का है उसने मुझे बताया था कि इस जगह पे ये मसला हो रहा है। तो मैं आज देखने के लिए आया और हमें ये कुछ मिला और इधर उसकी बात भी सच है कि ये इधर काफ़ी ज़्यादा जो मसला बना हुआ है और हम किसी से बात करते हैं और इसकी पता करने की कोशिश करते हैं ये कोई जिन्नात है या कोई आदमी है लोगों को डरा रहा है, इसका अभी तक हमें पता नहीं चल जो। तो जैसे मैंने देखा है कि ये जो मैंने इसकी शक्ल ये वीडियो कैप्चर की आकर देखा है, इसे शक्ल तो खैर नहीं देखी गई हमसे क्योंकि इसकी शक्ल के ऊपर कपड़ा था। तो अब हम जैसे वापस आए हैं लेकिन वो चीज़ हमें इधर दिखाई नहीं दे रही। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस कब्रिस्तान के आसपास जो चार दीवारी की गई है और इससे सिर्फ एक आने जाने का रास्ता है और उस रास्ते की तरफ तो हम भागे थे। तो जैसे हमने पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था और इसकी दीवारें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं, इतनी जल्दी कोई इस दीवार से भी गुजर कर नहीं जा सकता बाहर की तरफ। तो इसके साथ ही इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही बिल्कुल एक स्कूल भी है। तो उस स्कूल के अंदर जो ताला वगैरह लगा हुआ है कि उसके अंदर भी नहीं वो चीज़ जा सकती। तो दोस्तों, हम इधर से चलते हैं अब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे वो इंसान है या जिन्नात है। अभी तक तो जो हमने देखा कि जैसे वो गायब हुआ तो हमें वो जिन्नात वगैरह लग रहा है। हो सकता है कोई ज़िंदा लाश भी हो सकती है। ज़िंदा लाश भी हो सकती है। तो अभी दोस्त हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।